महाराज ने भगवान राम से बहुत कुछ सत्संग किया है महाराज। हाँ, कहते हैं महाराज ज्ञान का वर्णन करें, वैराग्य का वर्णन करें, माया का वर्णन करें, भक्ति का वर्णन करें, ईश्वर और जीव के भेद का वर्णन करें, ये सब कहें आप हमसे। भगवान ने इतनी जल्दी निकाला है फट से कि थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई। थोड़े में सब बताऊंगा, थोड़े में। ये थोड़े में क्यों बता रहे हैं महाराज? आखिर करना क्या है? सत्संग ही तो करना है जंगल में, ये थोड़े में क्यों बता रहे हैं? क्या थोड़े में बताऊंगा? क्या क्यों आ गई है? वो आ गई है। अरे बाबा सुन रहे हैं, आप नहीं समझे, अब नहीं समझे तो हम क्या करें? हम नाम नहीं देंगे उसका, वो चल चुकी है, वो चल चुकी है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई। अब आप नहीं जान पाए तो झंखो, हम क्या करें? हम नहीं बताएंगे, है ना? चल चुकी है, थोड़ा समय है, इसी में सत्संग सुन लो। माया क्या है कि मैं यरु मोर तोर तय माया। सीधी बात है, इससे संक्षिप्त परिभाषा नहीं हो सकती। मैं और मेरा, तय और तेरा, इसी का नाम है माया। महाराज ज्ञान क्या है कि जहां एक प्रकार का भी मान न हो, उसी का नाम ज्ञान है। कि ज्ञान मान जहां एक नाही। वैराग्य क्या है कि सब कुछ तृण के समान छोड़ दो, इसी का नाम वैराग्य है। तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, कहियतात सो परम विरागी। जो माया को न जाने, अपने को न जाने, भगवान को न जाने, उसका नाम जीव। श्याराम, माया ईसन आप कह जान कहिए सो जीव। और जो सबका प्रेरक है, माया का स्वामी है, उसी का नाम ईश्वर है। भगवान कह रहे थे, लक्ष्मण जी ने कहा महाराज एक बात बताइए, ये चित्रकूट में, अरे क्या नाम, इस दंडकारण्य में बड़े बड़े भक्त हैं, बड़ी बड़ी कुटिया है, क्या सबके हृदय में आप रहते हैं? तो मैं तो सबके हृदय में रहता हूं, और रहूंगा कहां? नहीं, हमारे कहने का मतलब कि जैसे रहना चाहिए वैसे सबके हृदय में रहना चाहिए। अरे बाबा वैसे तो रहता हूं। कहे नहीं, मेरे कहने का मतलब जैसे भक्तों के हृदय में आप रहते हैं। तो क्या सुनो लक्ष्मण, नोट कर लो, भूलना मत कभी, नोट करो कि हमारा कराइए। कब मैं किसके हृदय में हमेशा रहता हूं? हृदय में नहीं रहना, उसके बस में रहता हूं। वो जैसे नचाता है वैसे नाचता हूं। तो कौन है वो महाराज? ध्यान देना। कमम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। कामयादि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करे निष्काम। तिनके हृदय कमल मह, करऊं सदा विश्राम। ये भगवान इस प्रकार से कह ही रहे थे कि ठीक उसी समय में महाराज वो आ गई जो चल चुकी थी। उसका नाम अब बता रहा हूं, उसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा माने जानते हैं क्या होता है? हम कथा कहते हैं शूर्पणखा, तो कभी कभी लोग नाराज हो जाते हैं, खास करके देवियां कभी कभी नाराज हो जाती हैं, लेकिन मेरा दोष नहीं। अगर कहो तो न कहूं, अगर कहो तो न कहूं। शूर्पणखा किसको कहते हैं? ये कह रहे हैं, मैं नहीं कहता। आपकी बात मैं कह दूं समझ में कि शूर्पवत नखान यस्या सा शूर्पणखा। सूप की तरह जिसके नाखून हो बड़े, आप समझे ना, आजकल बहुत फैशन है। शूर्पवत, देवियों क्षमा करना, मैं तो कथा कह रहा हूं। शूर्पवत नखान यस्या सा शूर्पणखा। सूप की तरह नाखून हो, लंबे लंबे, उसी को जानना शूर्पणखा है ना। आ गई महाराज रावण कहे बहिनी, और बड़ी दुष्ट हृदय
एक बार हम कथा कह रहे थे कहीं, बहुत दिन की बात है, 30-40 वर्ष की बात है, मुरादाबाद में कथा कह रहा था। तो मैं कथा कह के जब उठा, 40 वर्ष की बात हुई, जब मैं कथा कह के उठा, मैंने मुरादाबाद बहुत कथा कही है, हाँ, अब ऐसी कथा कही कि आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। मूसलाधार पानी बरस रहा, मैं कथा कह रहा हूं, मूसलाधार पानी बरसा, कोई छाजानुजन नहीं है, अब मैं कथा कह रहा हूं, लोग सुन भी रहे हैं। झूठ मान लिया ना, किसी से कह रहा हूं, अरे भाई कोई है कहने वाला, जो कोई स्त्रियों में भी है कि नहीं है, ये देखो ऐसी कथा कही है। लेकिन ऐसी भी कथा कही कि मैंने एक दिन कथा कहा शूर्पणखा, और हमने सुना कि दूसरे दिन सैकड़ों नाखून कट गए। मैं खुश हो गया महाराज, मैं खुश हो गया। हाँ, यहां तो कोई ऐसा है ही नहीं, नहीं तीन दूर का है को आवेगा, अगर है तो कल कट जाएगा महाराज। शूर्पणखा रावण कहे बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यही। एक बार मैंने भागवत की कथा कही, हम जानकी महल में, ये आयोजक थे उसके, क्या नाम इनका, ये जो सामने बैठे महाराज, रिकॉर्ड तोड़ कथा थी, क्यों थी कि नहीं थी। और उस दिन महाराज अम्बरीश की कथा कही, मैंने एकादशी की बात कही, मेरे पास सैकड़ों लोग आए, महाराज आज से एकादशी व्रत शुरू हो गया। हम कहा ये तो कथा है, अब कुछ देवे न करो, कहें महाराज यह 500 रुपया लो, ले लो। ये 500 रुपया लेके हम बढ़ेंगे दशावें की चाटें, क्या करें, इसकी तो हमारे पास कमी ही नहीं है। हाँ? ये हमको दक्षिणा मत देना कभी, हाँ मुझको तो दक्षिणा दो जो मैं मांग रहा हूं, बढ़िया भजन करने की दक्षिणा दो। आओ कहो महाराज इतना पाठ मैंने शुरू कर दिया, मैं गदगद हो जाऊंगा, तुम कथा से उड़न हो जाओ। नोट दे करके मुझे दुखी करोगे, क्या फायदा, मुझे नोट मत चढ़ाना कभी, मेरी प्रार्थना है, मेरी कथा की दक्षिणा है कि मुझे नोट मत चढ़ाना, कपड़ा मत चढ़ाना। शूर्पणखा रावण कह बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई। और महाराज वो कैसे व्याकुल हुई तो सब आप जानते ही हैं, है ना। भगवान से कहा कि हमसे ब्याह कर लो, कहें क्यों ब्याह कर लो, कि तुम्हारे ऐसा पुरुष ही नहीं है दुनिया में। ये तो बिल्कुल ठीक, शूर्पणखा मैं बहुत खुश हूं तुम पर कि तुम सम पुरुष न, इतनी बढ़िया बात कही है, कही कि नहीं बढ़िया, कि तुम सम पुरुष न। लेकिन अरे दुष्ट, तूने बढ़िया दूध तो बनाया केसर का और मिश्री उसमें डाली, लेकिन किया क्या, तनिक सा संखिया घोल के डाल दिया उसमें। बढ़िया मिश्री का दूध और केसर मिला हुआ, कि तुम सम पुरुष ना, बढ़िया है कि नहीं। संखिया क्या डाल रही, कि नमो सम नारी, कि मेरे समान कोई स्त्री भी दुनिया में नहीं। लेकिन शूर्पणखे हम तो साधु हैं, हम तो टेढ़े को भी सीधा बनाते हैं। वो तुम भी है ना, तुम भी तितलौकी, गृहस्थों काम नहीं आती, फेंक देते हैं उसको, और हम साधु उसको पकड़ लेते हैं और उसको बढ़िया बीजा उजा निकाल करके सुखा करके कमंडल बना लेते हैं। अरे बनाते ही ना, हाँ। जिसको तुम फेंकोगे उसको हम पकड़ लेंगे। तुम सम शूर्पणखा, तूने तो खराब कहा है ये निश्चित, लेकिन मैं उसको ठीक बना रहा हूं कि श्री राम की तरह सुंदर कोई नहीं है और तेरी तरफ बदशकल कोई नहीं है। तुम सम, ठीक है कि नहीं, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। अरे तेरा इनका क्या जोड़ा। वाल्मीकि जी ने बड़ा बढ़िया लिखा है, वाल्मीकि जी ने बहुत बढ़िया लिखा कि ये है महाराज राम जी सुमुख और ये है दुर्मुखी। राम जी के सुंदर सुंदर बाल काले काले, जटा भी है तो भी घुघराले, और इसके तामे ऐसे लाल लाल बाल। राम जी की सुंदर नासिका सुग्गे की ठोर की तरह, और इसकी फूली फूली नाक, इतना इतना छेदा उसमें। लिखा कि नहीं लिखा, तो ये सब लिखा, मैं अपने मन से भी कह रहा हूं। और राम जी की बढ़िया सुंदर कमल की तरह आंखें, और इसकी के बिल्ली की तरह आंखें, हाँ? ये सब लिखा है राम जी के। यही ग्रंथ मिल रहा, लेके पढ़ लो, मिला है, लिखा कि नहीं उसमें।
और राम जी की बढ़िया पतली पतली कमर, पेट का तो पता ही, राम जी की पतली पतली कमर और पेट का तो पता ही नहीं, और तेरी इतनी मोटी महाराज और पेट कमर का तो नामो निशान नहीं है। और तू कहती है राम जी से कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, बदमाश कहीं तुम सम पुरुष न मौसम नारी है। और महाराज उसने कहा कि हमसे ब्याह कर लो, तो राम जी ने कहा सीत ही चितई, सीता जी की ओर देखा। सीता जी की ओर क्या देखा कि मेरे तो हैं, ये देखो हो सीता जी की ओर देखने का भाव। राम जी ने उस वाटिका में एक बहुत सुंदर, क्या करूं, राम जी ने उस वाटिका में एक बहुत सुंदर उपदेश किया है। किसको दिया है? लक्ष्मण जी महाराज। उस वाटिका में उपदेश, श्रृंगार रस की मर्यादा, उस वाटिका में भगवान कहते हैं लक्ष्मण ये जानकी हैं, इनको देख करके मेरा मन मुग्ध हो गया। लेकिन भगवान जानते हैं, लेकिन लक्ष्मण ने कहा महाराज कि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जिन सपनों पर नारी न हेरी। 3 उपदेश है महाराज। मंगन लहन जिनके नाही, क्या है 2 का और कौन सा है? नहीं पा वहीं परतीय मन दीठी, और जिनके लहन रिपुरन पीठी। शत्रु जिनकी पीठ नहीं पाता, दूसरों की स्त्रियां चाह करके भी जिनके मन और नेत्र को नहीं पाती, और भिक्षुक चाह करके भी जिनकी ना नहीं प्राप्त करता। ये उस वाटिका में उपदेश है, ये राम राज्य की आधार भित्ति है उपदेश। आज जब सूर्पणखा आई, आप मौका लगा है, तो भगवान सीत ही चितई, सीता जी की ओर देख रहे हैं। और जब लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण कहते हैं आप तो सीता जी की ओर देख लिए, हम कहां देखें? कहते हैं हम भी देखेंगे। कहां देखोगे? कि गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी। ये कहां देख रहे हैं? तो प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। महाराज फिर राम जी के पास गई, फिर लक्ष्मण जी के पास आई, और महाराज पसीने से लथपथ दौड़ रही इधर उधर। ये कितनी दुष्ट है, ये किसी एक को चाहती भी नहीं महाराज। कभी लक्ष्मण जी के पास जाती है, कभी राम जी के पास जाती है। सियाराम। भगवान ने कहा लक्ष्मण के यहां कहिए इसका काम तमाम करना चाहिए, क्योंकि सीता जी बहुत डर रही। लक्ष्मण यति लाघव सो, बड़ी जल्दी फुर्ती से, हाँ उसको कष्ट नहीं हुआ महाराज, एकदम कष्ट नहीं हुआ। लक्ष्मण यति लाघव सो, लाघव माने जल्दी, एकदम फुर्ती, यो किया खट से बाहर आ गया। आप समझिए, यो किया खट से बाहर, यो किया खट से बाहर। वो तो खून गिरा तो उसको मालूम पड़ा। लक्ष्मण ने कहा इसको कष्ट न हो बेचारी को। लक्ष्मण यति लाघव सो, नाक कान बिनु की। ये क्या है? धन्य है गोस्वामी जी, क्या बढ़िया लिख रहे हैं। भगवान श्री राम ने इसकी नाक कान क्यों काटी या क्यों कटवाई? भगवान श्री राम ने कहा रावण, अरे ब्राह्मणों के हत्यारे, अरे गऊओं के हत्यारे, अरे गऊ का ब्राह्मण का रक्त पीने वाले, मैं तुझको चुनौती दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। अगर तुम में सामर्थ्य हो तो आकर के अपने बहन का बदला लो। ताके कर रावण कह मनो चुनौती दी, नाक कान बिनु भई बिकरारा। अब सूर गई महाराज खरदूषण के पास, तो क्या है, कैसे कट गया? तो कहती क्या है? तरुण रूप संपन्न सुकुमारऊ महाबलऊ। ये वही का श्लोक है, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है जो राम रक्षा स्तोत्र में है। हाँ, ये शूर्पणखा के कहे हुए शब्द हैं। कितनी बढ़िया बात शूर्पणखा की कही है कि हमारे आचार्यों ने उसको उठा करके नृत्य पाठ करने में लगा दिया है।
तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ क्षीर कृष्णाजिनांबरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यास्ताम् क्या है भ्रातरौ राम लक्ष्मण। ये सब कैसे बोलते हैं हमको सुनाई नहीं पड़ता। आपका दोष नहीं, मेरे कान का दोष है। रावण दोष न पाए न को पग धूरी को भूरी प्रभाव। हाँ जी, अब इसने कहा महाराज सूर्पणखा ने कहा और खरदूषण चले महाराज 14,000 सेना लेकर के। प्रमाण बिल्कुल सब प्रमाण बात बता रहा हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। ये 14,000 राक्षस नहीं है, ये 14,000 मुनि थे और किसी श्राप के कारण ये राक्षस हो गए। ये 14,000 मुनि थे, समझ गए। इसीलिए भगवान इनको स्वयं नहीं मारते। आ गए सब, आए, जब आए तो क्या किया, आ गए। सूर्पणखा ने पेड़ क्या ना, खरदूषण ने पेड़ के झुरमुट से छनता हुआ राम जी का तो स्वरूप देखा और देख करके मुग्ध हो। हमको देखिए, ये खरदूषण का प्रसंग विलक्षण प्रसंग है। तुरंत बुलाया मंत्रियों को, सुनो क्यों यहां कहिए कुंड बालक, ये कोई राजा के लड़के हैं? कहीं तो सूर्पणखा ने पहले कहा था। अरे कहीं खाली राजा के लड़के नहीं है, नरभूषण, ये तो मनुष्यों में आभूषण स्वरूप। कहा महाराज लेकिन अब आगे चलिए, मारना है इसको, इनको। कि मेरी बात तो सुनो। क्या कि नाग, राक्षस, देवता, मनुष्य, मुनि, हमने पता नहीं कितनों को देखा, पता नहीं कितनों को हमने जीत लिया, पता नहीं कितनों को हमने मौत की घाट उतार दिया। नाग यसुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते, लेकिन हम भारी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदर, ऐसी सुंदरता हमने कभी नहीं देखी। जाओ उनसे कह दो अपनी स्त्री देके भाग जाओ। महाराज ये आपके बहन की नाक कान काट डाली है। कहा होगा बहन की नाक काट दी, मेरी बहन ने भी तो कुछ किया होगा कि ऐसे काट लिया। यद्यपि भगिनी तीन कुरूपा बदलायक नहीं, ये स्वरूप का जादू है। यद्यपि काट लिया होगा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, वो कौन बहुत सुंदर पहले ही थी, कौन बहुत सुंदर। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष यनूपा। दूतों ने जाकर के राम जी से कहा, राम जी ने कहा सुनो, अपने स्वामी से कह दो यहां से भाग जाए। क्यों कि समर विमुख मैं हतम न काहू, जो समरांगन से लौट जाता है उसको अब नहीं मारते। कि मेरे स्वामी ने तुम पर कृपा की है, कि तुम्हारे स्वामी कायर हैं, नोट करिए। आज के युग के परिवेश में ये चौपाई याद करने काबिल है कि मेरे स्वामी ने तुम पर कृपा की है, कि तुम्हारे स्वामी कायर है। दुश्मन के ऊपर कृपा करना कायरता है। रिपु पर कृपा परम कदराई।